आज हम आपको ये चैप्टर पढ़ा रहे थे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में, क्लास 9 का चैप्टर चल रहा था। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे वैलेंसी ऑफ आयंस और दूसरा डिस्कस करेंगे आयनिक कंपाउंड्स, और इसके आगे और भी टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे। आप देखिए समझ में आएगा। तो चलिए चर्चा करते हैं वैलेंसी ऑफ आयंस। आयंस की वैलेंसी क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कोई आयंस है, जैसे Em++ है, ये कोई आयंस है, इसके ऊपर 2 चार्ज है तो यही इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी, है ना। तो वही है, लिखे है वैलेंसी ऑफ आयंस मीन्स होता है वैलेंसी ऑफ एन आयन इज इक्वल टू इट्स चार्ज, यानी आयन के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है वही उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। जैसे मोनोवैलेंट, इनकी वैलेंसी 1 होगी। जैसे आपके Na+K+, ये देख रहे हैं सबके ऊपर एक चार्ज है तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। डाईवैलेंट आयन में वैलेंसी कितनी होगी, 2। देखिए सबके ऊपर 2 चार्ज है, इसकी वैलेंसी सबकी 2 हो जाएगी। इसी तरह से ट्राईवैलेंट की वैलेंसी 3 हो जाएगी। देख रहे हैं सबके ऊपर 3 चार्ज है। तो ये वैलेंसी होती है आयंस की। किसी भी आयंस के ऊपर जो चार्ज होते हैं वही उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। चलिए दूसरा डिस्कशन करते हैं आयनिक कंपाउंड्स। अगर कोई कहता है कि व्हाट इज आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, तो आप कह दीजिएगा कि जिस कंपाउंड में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है या आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है दोज कंपाउंड्स इन विच इलेक्ट्रोवैलेंट आर आयनिक बॉन्ड्स प्रेजेंट। याद रखिएगा, ऐसे कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड कहते हैं। ये हो गया जैसे NaCl KCl। जैसे यहाँ NaCl का बनना, सोडियम के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन में 2 8 7 है। अगर ये इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देंगे तो इसका भी 8 हो जाएगा, इसका भी 8 हो जाएगी, इनर्ट गैस संरचना हो जाएगी। तो ये आपका NaCl बन जाएगा। तो ये NaCl में यानी ये जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी एटम्स, डिफरेंट एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड कहते हैं। देखिए एटॉमिक मास क्या होता है, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप टेकन एज 12U। या इसको ऐसे कह सकते हैं, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट मे देयरफॉर आल्सो बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। ये भी कह सकते हैं 1 AMU या U लिखते हैं, U स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मास। तो 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। अब देखिए टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 1 एटॉमिक मास यूनिट, एक 1 AMU कितने किसके बराबर होता है, इसको कैलकुलेट करने के लिए देखिए एक्सपेरिमेंट शोज दैट एब्सोल्यूट मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 इज, ये एक्सपेरिमेंट दिखा था कार्बन 12 का 1 एटम मास ये होता है। तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 क्या है, 12U है। तो 12U इज इक्वल टू कितना होगा, इसके इतने ग्राम के। तो 1U इज इक्वल टू कितना होगा, इसमें 12 से डिवाइड करेंगे तो ये, तो 1U बराबर हो जाएगा 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। देखिए अगला ये टॉपिक है फार्मूला यूनिट मास। याद रखिएगा फार्मूला यूनिट मास या फार्मूला मास ये हमेशा किसके लिए यूज किया जाता है, आयनिक कंपाउंड के लिए यूज होता है। आयनिक कंपाउंड्स या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड इनके लिए यूज होता है ये। तो देखिए फार्मूला मास इज यूज्ड फॉर आयनिक कंपाउंड्स, है ना। दूसरा क्या होता है, आयनिक कंपाउंड में जितने भी एटम्स होंगे सबका मास ऐड कर दीजिए, एटॉमिक मास को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, उसका फार्मूला मास आ जाएगा। वही लिखे हैं द फार्मूला यूनिट मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स। जितने एटम्स प्रेजेंट होंगे इन 1 फार्मूला यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे सबके एटॉमिक मासेस को अगर ऐड कर देंगे तो उसका क्या आ जाएगा, फार्मूला यूनिट मास आएगा। इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे क्वेश्चन आ गया कैलकुलेट द फार्मूला यूनिट मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो ये कैल्शियम क्लोराइड ये क्या है, आपका आयनिक कंपाउंड है। क्या है, आयनिक कंपाउंड। अब इसको निकालना है। देखिए एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, ये कैल्शियम क्या है, Ca है 40U। एटॉमिक मास ऑफ Cl 35.5। देखिए फार्मूला यूनिट मास इज इक्वल टू क्या होगा, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ Cl।
तो एक ऐड करेंगे तो 111 ये आ जाएगा। देखिए आपका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, किसी भी कंपाउंड का अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना रहता है तो कंपाउंड में जितने एटम्स होंगे सबके एटॉमिक मास को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका मॉलिक्यूलर मास। देखिए द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। माने जितने मॉलिक्यूल में जितने भी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस रहे उसका मॉलिक्यूल रहेगा, उसमें जितने भी एटम्स प्रेजेंट रहेंगे सबके एटॉमिक मास को अगर आप ऐड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास आएगा। वही लिखा द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। तो चलिए जैसे कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ फॉलोइंग, H2O है, HNO3 है, H2SO4 है। तो जैसे पहले में निकालना हो तो H2O, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन होगा ना। तो 2 इंटू हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 U होता है, तो यानी 16 टू कितना होगा 18 U है ना, ये हो जाएगा इसका 18 U। अब जैसे निकालना हो HNO3 का निकालना हो, HNO3 का निकालना हो बी वाला, HNO3 का अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना हो तो मॉलिक्यूलर मास HNO3 में हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, 3 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 14 1 15 हो जाएगा ये, प्लस 16 3 48, 8 5 13 63, इसका 63 आ जाएगा। इसी तरह से H2SO4 का निकालना हो, H2SO4 मॉलिक्यूलर मास 2 इंटू हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 4 इंटू 16 कितना होगा 34 64, 4 4 8 हो जाएगा, 6 3 9 98 यू लिख दीजिए है ना। ये आपका यू लिखिए या 98 लिखा जाएगा। तो ये आपका इस तरह से मैंने आपको इस लेक्चर में मॉलिक्यूलर मास बताया, एटॉमिक मास बताया। तो आप लोग इस लेक्चर को ध्यान से देखिए और अपने फ्रेंड के साथ आप शेयर भी करिए और आप चैनल को मेरे लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।